हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। दोस्तों, इसके पहले इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो इसमें टाइप 5 से डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एसआई जो होता है वो रेट इनटू टाइम का क्या होता है भाई, इनटू होता है। रेट इनटू टाइम, ये एसआई परसेंट होता है। और हमारी जो प्रियोरिटी होती है, प्राथमिकता एसआई परसेंट निकालने की होती है। तो 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, देखिए 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568। और जो साधारण ब्याज होता है वो योगात्मक होता है। यदि एक वर्ष में 5 रुपए ब्याज मिला तथा दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, उसी का जितना था वो 10 रुपए मिलेगा, यदि जो वहां पे प्रिंसिपल फिक्स था। तो यहाँ पे 5 वर्षों में 520, देखिए 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 520 अमाउंट है 5 वर्षों में। फिर 7 वर्षों में हो जा रहा है 568 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 वर्ष में बढ़ा जितना ब्याज, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला इसको, 2 वर्ष में ब्याज मिला। यदि इससे इसको माइनस कर दे 520 से 568 को, तो माइनस करने के बाद ये आएगा यहाँ पे 48 48 रुपये। कितना आएगा, 48 रुपये आएगा 2 वर्ष का। और यहाँ पे यदि 2 वर्ष का और 5 वर्ष का, यहाँ पे हमें पता है ब्याज कितना मिला, 5 वर्ष का जो अमाउंट दिया है 520 रुपये है। और 2 वर्ष का 48 रुपये, 48 रुपये है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम पाँच पाँच वर्ष का ब्याज भी निकाल लें तो यहाँ पे मिश्र धन से घटा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 48/2 इंटू 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 वर्ष का निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 120 रुपया। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 520 रुपये। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो हम लोग मिश्र धन से ब्याज घटा देंगे तो हमें प्रिंसिपल पता होता है। ब्याज कितना दिया है, मतलब अमाउंट दिया है यहाँ पे 520 रुपये, और यहाँ पे जो ब्याज दिया है 120 रुपये, 120 रुपये दिया है। इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 400 रुपया। कितना है दोस्तों, 520 से 120 माइनस करेंगे तो 400 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया है, 420 रुपया। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये तथा 5 और अधिक वर्षों में, 5 अगर यहाँ बात करता 7 वर्षों में 1020, मतलब उसने बोला 5 और अधिक वर्षों में, तो 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष की बात कर रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 1020 रुपये हो जाता है। तो वह धनराशि है। इसका मतलब 5 वर्षों में कितना बढ़ा है, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा वही सेम वही टाइप है ना, वही क्वेश्चन है। ब्याज जो होगा इसे माइनस कर देंगे, कितना 1020 से माइनस करेंगे किसको, 720 को, आया 720, क्योंकि 720 यहाँ पे हमें मिला था 2 वर्ष तक। और जो 2 वर्ष को इसको हम प्रिंसिपल मानेंगे, प्रिंसिपल के बाद जो बढ़ा हुआ, क्योंकि यदि अमाउंट जो जो यहाँ पे प्रिंसिपल होता है और जो ब्याज मिलेगा वो योगात्मक होता है, इक्वल मिलता रहेगा हर साल। यदि आपका प्रिंसिपल फिक्स है, मान लो 5,000 रुपये है, अगर एक साल में 1,000 रुपये ब्याज मिला तो अगले साल भी उसी का 1,000 मिलेगा, फिर अगले साल भी 1,000 मिलेगा। ऐसा नहीं कि ब्याज उसमें काउंट हो जाए, ब्याज नहीं लेते, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1020 से 720 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो आएगा यहाँ पे 300 रुपया। कितना मिला, 5 वर्ष का ब्याज हमें 300 रुपया मिल गया है। और 2 वर्ष बाद कितना है, 720 रुपया है। तो इसका मतलब 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है। अगर हम यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें भाई। तो 5 वर्ष का इतना दिया तो निकाल लेंगे 2 वर्ष का। तो 5 में पहले हम 300 में 5 से भाग करेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसे ये 5 6 जा हो जाएगा यहाँ पे 30, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आएगा 120 रुपये। ब्याज कितना आया, 120 रुपये मिल गया। और 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपये है, और 2 वर्ष का यहाँ पे मिश्र धन दिया है 720 रुपये।
तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो मिश्रण धन से माइनस कर देंगे ब्याज को, तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 720 माइनस 120, इसे जब माइनस करेंगे 720 से 120 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। दोस्तों वह धनराशि पूछा है क्या है, तो वह धनराशि कितनी थी, तो 600 रुपये थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 1.5 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो ब्याज की वार्षिक दर की बात कर रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ये पूछ रहा है इसमें, है ना। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालती कितना, 2.5 वर्षों में 1012 रुपये हो रहा है, 1012 रुपये, और 4 वर्षों में कितना और 1067.20। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये 1.5 वर्ष में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में कितना बढ़ के आया है। तो 1.5 वर्ष में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1.5 वर्ष में जो आया इसे हम माइनस कर दें यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो 1.5 वर्ष में कितना आ गया, 55 रुपया 20 पैसा होगा। कितना होगा, 55 रुपया 20 पैसा होगा। ये आया 1.5 वर्ष का ब्याज मिला है। अब यहाँ पे 2.5 वर्ष का हमें मिश्रधन पता है। अब देखो 1.5 वर्ष का ब्याज इतना है, और अगर यहाँ पे निकाला जाए हम 2.5 वर्ष का ब्याज, कितना निकालें, 1.5 वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया है, और 2.5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं तो ठीक है। 2.5 वर्ष का ब्याज भाई कितना होगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, 1.5 से भाग करेंगे, तो 55.2 अपान 1.5 इंटू आ जाएगा 2 पॉइंट, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, है ना, 2.5, क्योंकि एक से डिवाइड करेंगे इसे। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको, काटने के बाद ये आएगा 92 रुपीज। कितना आया, इसका मतलब 2.5 वर्ष का ब्याज मिल गया है 92 रुपये। और 2.5 वर्ष का मिश्रधन दोस्तों पता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल आएगा 2.5 वर्ष का, प्रिंसिपल अगर निकालेंगे तो 2.5 वर्ष का यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ 1012 रुपये, और प्रिंसिपल हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ब्याज को माइनस कर देते हैं। तो 1012 माइनस 92 आया, 1012 माइनस 92 करेंगे तो दोस्तों 1012 से जब 92 घटाएंगे तो कितना आएगा, 920 रुपया। ये आया 920 रुपया, क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 920 रुपया। अगर यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ब्याज की वार्षिक दर, और हमने बताया जो एसआई होता है, एसआई इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता है। मतलब ये परसेंट में निकालते, चाहे परसेंट इधर लगाओ या परसेंट इधर लगाओ, है ना, दोनों तरफ आप परसेंट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर हमने परसेंट लगा दिया। देखिए एसआई यहाँ पे कितना दिया है, एसआई हमें निकालना है दोस्तों। अभी एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, ये एक स्टेप हम और बढ़ा दे रहे हैं। ये देखिए अगर हम एसआई परसेंट निकाला जाए पहले, तो एसआई परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, ब्याज कितना मिला है 92 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 920 रुपये, 2.5 वर्ष का, है ना, 2.5 वर्ष का। तो निकालेंगे 2.5 वर्ष से, तो कितना 92% निकालेंगे, कितना परसेंट है, 92 रुपये, 920 का कितने परसेंट है, तो 920 बटे कर देंगे और 100 कर देंगे यहाँ। जब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 92 से कटेगा 10 टाइम्स आएगा, और 0 से 0 खत्म, कितना आया, ये 10% आ गया। ब्याज कितना मिला, 10%। और रेट इनटू टाइम होता है, जो एसआई होता है वो रेट इनटू टाइम होता है, एसआई परसेंट होता है। एसआई दोस्तों दिया है 10%, और हमें टाइम कितना है, 2.5 वर्ष है, रेट निकालना है, तो हम टाइम से इसे भाग कर देंगे, कितना लग 2.5, यही है टाइम, इतना वर्ष है। इसे जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, कटने के बाद ये आएगा 4% आएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्षों में तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इसका मतलब 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। तो बात किया जाए 1.5 वर्ष में, ये देखिए 1.5 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिल रहा है,
डेढ़ वर्ष में अगर 756 घटाएंगे किससे, 873 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 117 रुपए आया, 117 रुपए। ये डेढ़ वर्ष का ब्याज मिला है और 2 वर्ष का हमें मिश्र धन दिया है 756 रुपए, तो 2 वर्ष का हम ब्याज भी तो निकाल लें। 2 वर्ष का हमने ब्याज निकाला, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा, 117 से 1.5 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 से इंटू करेंगे, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 156 रुपए आ गया। 2 वर्ष का ब्याज मिल गया 156 रुपए और 2 वर्ष का मिश्र धन पता है 756 रुपए। अगर प्रिंसिपल निकाला जाए यहाँ पे तो 756 से हम माइनस कर दे किसको, 156 को, तो यह माइनस करने के बाद कितना है, 600 रुपए आ गया भाई, आ गया 600, ये 600 रुपए आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, ये 600 रुपए आपको मिल गया है, 600 रुपए मिल गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे ब्याज, है ना। अब ब्याज निकाला जाए तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज निकालने के लिए हमें जो टाइम दिया होता है ना। तब बताओ 2 वर्ष में ब्याज कितना मिले, 156 रुपए, और 2 वर्ष में अब हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, तो इसका मतलब 156 रुपए 600 का कितने परसेंट, यही निकालेंगे। तो 156 रुपए 600 का कितने परसेंट है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसे 0 डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये आएगा यहाँ पे 26%। कितना है दोस्तों, 26% आ गया, आ गया 26%। ये हमें पता चल गया, एसआई आ गया ब्याज। अब रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए यदि हमें 2 वर्ष दिया हुआ है टाइम, तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 26/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 13% रेट पता चल जाएगा, जो यहाँ पे दर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 555 तथा 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा। अमाउंट पूछ रहा है मिश्र धन, तो इसका मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज होगा कितना है भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 550 से 575 हो रहा है, तो ये 25 रुपया मिला है 1 वर्ष का ब्याज। भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 25 रुपया है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज की बात करें, 2 का मान कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, ये 50 रुपये मिला है 2 वर्ष का। अब प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 550 माइनस 50 करेंगे तो प्रिंसिपल आ गया भाई 500 रुपया। उसने बोला है कि 4 वर्षों के बाद वह धन कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है, 50 रुपया, तो भाई 4 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज योगात्मक होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया था, ये देखिए 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है भाई, तो 4 वर्ष का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 100 रुपया। अब पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन पूछ रहा है, जो अमाउंट पूछा है तो मूल धन प्लस ब्याज होता है, तो मूल धन 500 रुपया है, ब्याज 100 रुपया, इसे ऐड कर दें कितना होगा, 600 रुपया हो जाएगा। मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, 600 रुपया होगा, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने किया नहीं है तो, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।